अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अम्मा बाद। दारुशासी किताब रिक़ाक़ मिन सहीह अल-बुखारी और इस वक्त नए किस चैप्टर्स कुन इज़न इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह किताब रिक़ाक़स मज़न बाब नंबर 47 और अच्छे नाव थमान बाबू क़ौलिल्लाहि तआला। बाबू क़ौलिल्लाहि तआला बाब हसा अल्लाह ताला सुंदी फरमान यानी अच्छन हुत पर दिवान नाव के अच्छे शदी यानाती सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन च आयात अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। यानी मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत नंबर 4, 5 ते 6 ते आयत बैनात। वक़ाल इब्न अब्बास और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुन कौल वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब पता सा गसन सारी असबाब मुनक़ता। और ये छु सूरह बकरा आयत नंबर 166 ये आयत है। क़ाल मुराद अल वुसुलात फ़ि दुनिया यम तो दुनिया मज़ यमन रब्तिक या अक़ से ताल्लुक़ या कनेक्टिविटी आछे तिम गसन सारी खत्म। वहाँ करी इब्न उसैमिन साहब इन सारी चीज़न वजाहत मुराद क्या छो इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ये बाब कत बारस मन छो इन आयतन हुन मफ़हूम क्या छो और आयतन पस मंज़र क्या छो वो सारी चीज़ें अब तशरीह में आ रही है। क़ौलु दपन इब्न उसैमिन साहब रहमतुल्लाह क़ौलु यह हाज़ ज़मीर छो लौटान इमाम बुखारी साहब कुन दपन इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला सुन वनुन बाबू क़ौलिल्लाहि तआला यानी ओंदी बाब गणो किताब रिक़ाक़स मज़ और अत मज़ पत सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन च 3 आयत बैनात अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। यम 3 आयत हातानी अल आयतान दपन यम ज़ आयत यानी लास्ट अम पतन फी सियाक़ि जज़ाइल मुतफ़्फ़िफ़ीन सो हसा छु आमुत मुतफ़्फ़िफ़ीन युस तिमन जज़ा मेले बदल मेले तम किस कंटेक्स्टस मज ये क्या मतलब गो अच्छे हेर कन 3 आयत पढ़ा यह क्या वन यह 2 आयत यह बोन कुन ना वन 2 आयत दपान यम 2 आयत यमन पेठिम यम 3 आयत ना अथ कंटेक्स्टस मज आम यन 2 आयत कह गोड कस आयत पर 3 आयत बैनात वो ब्रो कुन बे 2 आयत पढ़ने तिमन हुंद कंटेक्स्ट हुमन हिंदिस बारस मज तिम कम आयत क़ाल तआला और तथ मज मुतफ़्फ़िफ़ीन हुंद जज़ा यानी जज़ा मुराद छे सज़ा अल्लज़ीना इज़ा इक़्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम अव वज़नुहुम युख़्सिरून यम छ तिम आयत और यम ति सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन च आयत यानी हो 4, 5 ते 6 तेल कम आयत छ तेल 2 ते 3 आयत गोडि आयत क्या वैलुन लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन पत मज अल्लज़ीना इज़ा इक़्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून पत व इज़ा कालूहुम अव वज़नुहुम युख़्सिरून पत हम 3 आयत अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। कंटेक्स्ट आओ समझ क्या छु दपन इस गोडनिचन 2 आयतन आओ ना अल्लज़ीना इज़ा इक़्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम अव वज़नुहुम युख़्सिरून यमन 2 आयतन हिंदिस कंटेक्स्टस में सोज पत रब्बुल आलमीन नम बे 3 आयत यम 3 तो 2 कस गई वही 5 यम 5 आयत यम कत बारस मज यम मुतफ़्फ़िफ़ीन हिंदिस बारस मज यानी तिमन कुछ जज़ा मिल मुतफ़्फ़िफ़ीन काम गई तथ गई शरह वन तिमन कुछ जज़ा मिल कहते कि वहाज़ा ला बास बिही दपा अत मज वन अल्लज़ीना गई तिम लुक यह इसमें मौसूला इज़ा इक़्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून ये लुकन नश रटान यम रटान बराबर। अगर लेन देन का कोई मामला है ना यानी आगे इसकी मतलब इसमें वुसअत है यह सिर्फ हेन कुन योत के इसमें हर एक हक शामिल है ये मन पन हक आ ठान यम ठाना पन हक बराबर बात समझ में ऐसे कोई पे वन यम क्या ठाना पन हक बराबर दपा वहाज़ा ला बास बिही अत कहीं परवाह पन हक ठान इंसानस पन हक यह क्या त्रे पन हक दपा अत परवाह यह मजम्मत इन कह मगर आई इन्नहुम इज़ा इक़्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून ला बास बिही ये लुकन नश पन हक मंगान लुकन पन बराबर पैमान हेवान अत कहीं परवाह लिअन्न हाज़ा हुवा हक़्क़ुहुम तिक्याज़ यह पन हक मगर इन ब्याख मसल युत योत न कह अगर युत योत आना इन लुकन नश हक ठाना यह सही
तेल क्या उसी मसले मगर मसल व इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युक्सिरून ये कह चीज़ दिवान मिक्याल मिक्याल किसको कहते हैं वज़न करके या इसी तरह से वज़नुहुम यानी वनो वही वेट तो मेजरमेंट क्योंकि चीज़ें जो है ना ये ली और दी जाती है एज़ पर या वेट या मेजरमेंट के हिसाब से जैसे मिसाल के तौर पे किलोग्राम 2 किलोग्राम 5 किलो ये गो पटन कैल मिक्याल इसी से है ब्या गो वज़न मौजून जिसको हम कहते हैं सो गो हुई मेजरमेंट 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर 6 मीटर हाँ इस तरह ये मन प्रॉब्लम यानी इज़ा कालू लहुम औ वज़नु लहुम युक्सिरून तथ मज मसल करान तथ मज डंडी मारान अब यहाँ पे जो अक्सर मुतरजमीन ने तर्जमा किया है ना तुम तर्जम करान डंडी मारने वाले उर्दू तर्जम क्या गसान मुतफिफीन वन तम डंडी मारना क्या गो अमिच बेहतरीन मिसाल मज ये गूर अकिस इलाकस मज तम 2 लीटर मतलब न कि 2 लीटर्स ना अलग अलग योर तो 1 लीटर अलग योर तो 1 लीटर वोल अलग यमी लीटर सह गर वलिस ना दूध रटान सह 200 ml मगर नेबर किन कोत लिखित 1 लीटर और यमी लीटर सह खलकन ना क्नान तथ नेबर किन क्या लिखित 1 लीटर मगर सह 800 ml यह कमिस गई शक यह गई डंडी मारना तय कत समझ उस लीटर बनानोमुत ना सह बजाय नेबर किन लिखित 1 लीटर मगर 200 ml तम नश रटान मतलब मल हेवान तम सत मगर ये क्नान ना तथ नेबर किन लिखित 1 लीटर मगर तथ कोता वात 800 ml इसको कहते हैं डंडी मारना आ समझ या अड़ परमानन मज करान गड़बड़ तम नेबर किन लिखित 1 kg जैसे मैंने एक बार खुद एक को पकड़ा गाड़ तम तो नेबर किन लिखित 1 kg मगर सह 800 ग्राम सह किलो बराबर इस तरह ये डंडी मारते हैं यानी यनक़िसून यम नुक्स करान यानी कम तोल के देते हैं छोन दिवान बाल फायदे अगर क्या वनो यम छोन दिवान फ़हुम युतालिबून बिहुकूकिहिम हालांकि यम पन ना माने यम पन ना हक सह बराबर मगर वयहज़िमून हुकूकन नास ये लुकन ना हक दिन सह दिवान तथ मज करान कमी यानी लेने के टाइम पे पूरा लेते हैं लेकिन देने के टाइम पे कम देते हैं नाप तोल में कमी करते हैं वहाज़ा गायतुल जवर और ये क्या ये जुल्म जवर किसको कहते हैं जुल्म जुल्म न कम रटुन न कम दिन न छोन रटुन न छोन बराबर बराबर फलो अन्नहुम ला युतालिबून ला बिहादा वला बिहाजा लकान अहवन अगर वह ब्याख चीज़ आ ना छोन रटान ना छोन दिवान यानी दो मज कहें डिमांड तेल सहल इन खतर वलो कानू ये अदिलून वन बराबर बराबर योर अगर 1 लीटर दिन योर 1 लीटर रटान दि वहाजा लकान हकन तेल मन पन हक बराबर रटन व अम्मा कौन मगर अत क्या उल्ट गसान युरीदून हक़हुम कामिलन पान रटान क्या रटान मुकम्मल मगर वयनक़ुसून हक़ गैरिहिम मगर ये बाकियन ना दिवान तम विज बराबर दिवान इसकी मिसाल मैंने ज़िंदगी में देखी है 2012 में 2012 में गोस स्कूल अकिस अब देखिए ये किस तरह मुझे नफरत भी हुई फिर इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की ये किस तरह से इस्तेसाल और एक्सप्लॉयटेशन करते हैं टीचर्स की प्राइवेट स्कूल सो क्या करान तत ओनर वो हमें 1 महीने और 20 दिन के बाद तनख्वाह देता था सह दिवान रेत पत तनख्वाह सह दिवान आफ्टर 1 month and 20 days मे वो पे असल क्या पत्न पे मामल सह क्या करान तमें ओनमुत मुख्तलिफ बैंक नश कर्ज स्कूल बनामुत गाड़ी वाड़ी वगैरह तो हाई फाई स्कूल बनाया था बैंकन आसान किस्त वालन अमिस फीस ना रेतस मज यह तुलान यह किस्त कमन दिवान बैंक वाले वो टीचर यमो रेतस मेहनत कर इन क्या करान वो नयन 20 दोहन मज ना बे फीस अमे फीस मज कमन दिवान तनख्वाह अच्छा ये साथ टीचरस ना क्लास हेवान अमिस कुर्सी थी एलो कर्म कहें वहाँ टीचर्स को 6 क्लासेस देने पड़ते थे कभी 7 और अखा क्लास 45 मिनट दैट मीन्स 7 5 35 तो 21 22 गई 55 मिनट तकरीबन गई 3 घंटे पे 3.5 घंटे या 4 घंटे खड़ा रोजन लिफो लंच टाइमस क्या करान दपान शुरन थो नज़र पान कर उस्ताद लंच नमाज के लिए भी टाइम नहीं फिर मैंने उस पर वो चीज़ें की फिर नमाज खतर थे उस टाइम लेकिन बहुत कम था 15-20 मिनट की गैप होती थी तम गई इस्तेसाल बहरहाल मे वो बदल चीज़ कि अके रेत तो वहदी बाद दिवान पतम रेत
तिमन वुहन दोन मज नो फीस अत मज टीचरन पकनावान हुत रेतस मज बैंकन पकनावान मतलब यह टिकड़म बाजी पत क्या गसा कौन टीचरस आय नहीं बरामदी कहें आओ समझ ये दमाया बहज नेर अम्स कम से कम ही अम्स ना आखिरत वो आसान बंद कभी नहीं देते थे। और मैंने बड़े बड़े जो इस्लाम के नाम पे दीन के नाम पे स्कूल्स देखे हैं उन्हें यही करते हैं। अगर आग ज़रियत पास कुछ आसान नहीं देते। या इसी तरह से रिक्रूट जब करते हैं टीचर्स को, मिसाल आज कोरकान रिक्रूट सितंबर अक्टूबर सेशन में कहते हैं कि ये वंद फीस तरीन थे कि वंदस तरीन से सैलरी और बच्चों से फीस लिया करते थे। पता सर गई नहीं इस वंदस मज वो बे कर एग्रीमेंट से ये में आई चुक पका ये में आई तेल छनी पे यूत अगर ये पट पका तेल रोजी मतलब इतना इस्तेसाल मतलब यह सोरे ये भी डंडी है। ये बच्चन हेवान फीस सह हेवान बराबर टीचरस हेवान काम सह हेवान बराबर मगर योर ये टीचर सुन हक अत कर अख ज बहान। और इसी तरह से जो मुझे बहुत खटका वहाँ पे सो क्या करान काम जब एडमिशन का टाइम आता अच्छा नवंबर दिसंबर उस सेशन गसा स्टार्ट वही तो अक्टूबर एंडिंग पे मन तो अक्टूबर 15 पे सो आना मौली सब नाव सो इस्लामिक कुछ नाम था वन सो सो आना मौली सब अक्टूबरस मज पेरेंटन हावन खतर ये पर्न कुरान तह पेरेंट ना दिवान अत नावस पे यह बच्चे तो एडमिशन कराते हैं ना अमिस मौली सबस रटान बहान मार्चस में करान तमिस वरियस छुट्टी पता ना अक्टूबरस में बे मौली सब यानी एडमिशन पॉलिसी के लिए दीन का इस्तेसाल अब दीन को बदनाम किया जा रहा है। इस तरह वो ये करते थे ब्रोह कन वन इबन हुसैन सब यह सिर्फ तोलुन तो मेन योत यथ मज सारी शोब यथ मज सारी चीज़ इलमस मुतलिक तक शेख कत वन इसीलिए जो मुतफिफीन क्या वन मुतफिफ कुछ गो युस छोन तोल तो छोन दी नहीं ये इसका महदूद माना है, ये वसी माना रखता है। अगर कुरान कोर गोड़ी अत मानिस पे लेकिन यम किस्म डंडी आ मारा इंसान यम किस्म ये वन पे लोर पे सरफ तारुन वो सारी चीज़ें इसमें शामिल है। लिहाजा ये क्या करते हैं यम अगर यम बराबर बराबर दी हाँ तेरे उसे हक यमन लेकिन ये करते क्या है अपना हक तो पूरा वसूल करते हैं लेकिन जब हक देने की बात आती है ना तो वहाँ पे हक नहीं देते थे। सह तवे वईद बयान करना हुमुल मुतफिफून मुतफिफीन कन गई अल्लज़ीना क़ाल अल्लाहु तआला फ़ीहिम दपान यमन बेख अख मसल वो इंसान ना खयानत कंस करान कंस धोखे दिवान कंस जालसाजी करान या कंस ये वन पे सो टिकड़मबाजी करें हाँ तारनगरी करें यह क्या करान दपान बुनियादी वजह सा अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबूसून रब चैन वन दिवान क्या तुम ना यह यकीन वकीन कि कयामत वाचन यमिस अल्लाह ताला पे यकीन आसि कयामत के दोस पे यकीन आसि कयामत मज अकाउंटेबिलिटी पे अकीदा आसि ईमान आसि क्या वो फिर डंडी मारेगा तमिस ना पता ये कर बस जुल्म इसका तो बदला चुकाना पड़ेगा। वो यमिस कयामत पे यकीन आसि ईमान आसि अकाउंटेबिलिटी पे यकीन तो ईमान आसि तो वो कभी डंडी नहीं मारेगा। वो तेल कतन प्रॉब्लम ये मुसलमान भी हो सकता है इन तुम वो मुसलमान नहीं करा मुसलमान को ये तसर ज़ुबान से तो वो कहता होगा है क़यामत अकाउंटेबिलिटी हिसाब किताब लेकिन आज आप देख रहे हैं घोटाला से घोटाला नहीं कर रहे हैं आज सिक्किम पर और सिक्किम कोई और नहीं दीनी अफराद उसमें मुलविस है। और यह तिस शहर ना ये मैंने ज़ाती तौर पर तजुर्बा किया है आपका मामला बहुत अच्छा रहेगा लोगों से जब तक आप उनको ऑडिट नहीं करेंगे। जो ही आप उनकी वो जो स्कैम्स है लोगों को धोखा देने के तरीके लोगों को बावर करेंगे ना जबान टारगेट बाकी ज़ाहिरी तौर अलग सलाइक वगैरह उसमें कोई मसला उनका नहीं है। जो ही आप इक्तिसादियात पर इकोनॉमिक्स पर उनका जो वो चलने वाला इदारा है किस तरीके से चलता है ये इकोनॉमी कहाँ से आती है और ये पैसा कहाँ से आता है फिर किस चीज़ में खर्च अगर आप उसको अकाउंटेबल बनाएंगे ना या ऑडिट लेंगे ना फिर आप देखिए आपका उनके साथ रिश्ता कैसा रहेगा। अत नेरन वारिया कम जो बड़े बड़े दीनी इदारे भी होंगे ये बड़ी बड़ी दीनी अफराद आसन तो अत गिरान यहाँ पे देखा जाता है। बहरहाल तो असल से प्रॉब्लम ये आसान ईमान आसान तेल आखरत मज कैफर बिल्कुल कहीं वो तो अकाउंटेबल है ही नहीं क़यामत के दिन वो समझता है कि बस अकाउंटेबल सो कर दांधली मगर अफसोस तब होता है जब दीनी बेस में दीनी हुलिया पहन कर और बज़ाहिर दीनदार लगता है और पद सदों को और अमिस यही चीज़ माना क्या चाहिए ना ये अल्लाह ताला पर यकीन की क़यामत आने वाली है क्या आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं है चलो यहाँ हिसाब नहीं लिया गया आपका लेकिन क़यामत में तो हिसाब लिया जाएगा ना। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबूसून क्या यमन छना ये यकीन है कि यमन छन बे मबूस गसुन यमन छ बे थोद वथुन यमन छ बे जवाब दिउन यमन छ जिंदा गसुन व अलम और आप जान ले
अन हाज़ा अला सबीलिल मिसाल, यह सिर्फ मिसाल दिसमज, यानी आनी ज़िक्रल कैल वल वज़न, युस ये कुरान मज़ वैलुन लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा क़तालू अला नासि यस्तफ़ून व इज़ा क़ालूहुम अव वज़नुहुम युक्सिरून। यह छे बतौर मिसाल, यह कैल तो मौजून, यानी कह चीज़ दुन तोलित या मीन दुन, व इल्ला वरना क्या है, फ़कुल्लु मन कान युनक़िसु हक़्क़ गैरि, युस ते कांसे हक़ दिनस मज़न कमी कर। अब हक़ बहुत सारे तरीक़ों से होता है, सिर्फ हुन कुन योत के वयुतालिबु बिहक़्क़ि कामिलन, लेकिन अपना हक़ भरपूर तरीके से लेता है, फ़हुव मिनल मुतफ़्फ़िफ़ीन, वो भी मुतफ़्फ़िफ़ीन में। मदिए एक मिसाल, हत्ता फ़ी मसाइलिल इल्म, इल्मस मज़ कमन मानो ऐसे मुतफ़्फ़िफ़ीन, मुतफ़्फ़िफ़ किसको कहेंगे हम इल्म में, कहते कि फ़लौ अन्न शख़्सन अरादा अन युक़ारिन बैन क़ौलैन, यह इल्म, यह का तालिब इल्म पख्त, वो ये दोन कौलन करा पान वन कंपैरिजन, मुकारन किसको कहते हैं, कंपेयर करें। मिसाल के तौर पे जैसे आज दूध से ज़्यादा आमुत, उसके करान काम, वुचान पन्ने दलाइल, पन्नन दलाइलन पे बनावा का मौक़िफ़, जो हमारा अपोजिट होता है ना, उसके दलाइल को हम तज्ज़िया नहीं करते, उसके दलाइल हम नहीं देखते। हक़ुक तालिब इल्म गोसु, हक़ुक आलिम गोसु, युस दुश्वई दलील वुच गड, दुश्वनी दलीलन वज़न कर। क्यों, कभी कभार ऐसा हो सकता है मेरे पास जो दलील है ना, उससे भी मजबूत दलील किसी मेरे अपोजिट के पास हो सकती है, सही कैसे मेहनत अपोजिटस निशान। लेकिन ये क्या करता है, ये मुतफ़्फ़िफ़ीन क्या करता है, ये करान कम युक़ारिन बैन क़ौलैन, इमरान ज़ कौल, ये वुचान यह कौल तो यह कौल, यह मौक़िफ़ तो यह मौक़िफ़, यह ओपिनियन तो यह ओपिनियन, वसार यंसुरु कौला, मगर सपोर्ट कत करान पन्नस कौलस, वह यह अति बि तरजीहातिल कसीरा, पत लगान दिन लकन है, ये गो मर्जू या तरजीह, यानी ये गो राजिह कौल, जैसे होता है हमारे यहाँ लिक़ौल ही, मगर सो दिवान पन्नस कौल किस बुनियादस पे, बाकी निज दलील न वुचान, वह हुआ मअज़ालिका यहज़िमु कौल, और बेक सुन कौल छना तत दिवान, यानी उसका जो हक़ था ना उसको भी देखे, लोगों को वो भी बावर कराए, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। वला यअरिज़ुहु कमा यअरिज़ु कौल, और तित पट पेश करा पनुन कौल, बेक सुन करा पेश, फ़हुव मिनल मुतफ़्फ़िफ़ीन, ये भी मुतफ़्फ़िफ़ीन में शामिल है। या वही नक्ता समझ क्या मतलब, यह सोन दोद, यह अहले हदीसन हुंद तकलीफ ये तुम वन क्या आव जहनस अंदर अख चीज़, प्रेथ कह सू चीज़ यथ मोन आलिम वन गो राज अच्छे बज़ाहिर बसा हक यी, अगर माने अपोजिट मसलको कह स्कूल ऑफ थाटुक पत तमिस खबर कसा मजबूत दलील, और अमिच प्रैक्टिकल छुस बह वुचान सोशल मीडिया पे, अगर कंसे बेक मसलक कह वना हक़ कलाम, कभी भी दूसरे मसलक का उसको सपोर्ट नहीं करता, दवाई चुह में मसलक, जैसे पिछली मरतबा डिबेट हुआ, ये और दोद का मन करूँ, ये सबसे मतलब जाहिर है ना, हकीकत अकान काफिर, अगरचे नाम है जावेद, अगरचे नाम है मुस्लिम नेम, लेकिन ये अकान इस्लाम बेकान दोस्त कुफर, हो इस्लाम केस लड़ान, ये कुफर केस लड़ान, हमने इसमें भी मसलक देखा। और बेवकूफ़ कत्या अड़ दपा अम क्या वो अल्लाह ताला अर्शस पे, अरे वो तो वजूद का मुनकिर है, आप उसको सिफात के बहस पे आ रहे हैं, ये कत बेवकूफ़ी हो माना वजूद, यह दपान च कर तो साबित दपस अल्लाह ताला अर्शस पे, अत बेकला ये इनकार वजूद तन कत सिफात पे बहस। और दूसरी बेस जोड़ दोस्तों दपान मे दित कुरान तो हदीस कहीं दलील, अपोजिट नहीं कुरान ही मानान, सो नहीं हदीस ही मानान, तमिस क्या दलील दिया ये कुरान तो हदीस, तमिस दी ना हदील आज किस दलील, मतलब अजीब कितनी मोटी अकल वाले लोग हैं। मगर वजह यह चीज़ पे लास्ट तरह फिक्र यह क्या गसान, वजह गसान तिकाज यह सान स्कूल ऑफ थाटुक, यह माने मसलक कह, यह बेक मसलक, यही सोशल मीडिया पे होता है। और फिर आप देखिए लोगों ने कितना बड़ा चढ़ा के दीगर चीज़ें वो चीज़ें की है, और तनकीद, बड़ाई तनकीद, सिर्फ तनकीद, खुद क्या करते हैं पान वो कि मतलब कहते कि पढ़ कर एथियस्ट ये साबित कि अल्लाह ताला तो बस वन कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद, एथियस्ट तो ही नहीं माना कुरान नहीं, आप किस तरह उसको कुल हुवल्लाहु अहद से कायल करेंगे, जी मामला है यम अजूबियत बहरहाल बच्चे गेरस मज। और यही होता है अगर अपोजिट मसलक वैसे कथ ना बरहक ते बह कर जन सपोर्ट, क्योंकि मुझे हर हाल में अपने मसलक को जिताना है, मुझे अपने मौक़िफ़ पे बरकरार रहना, ये ना कि बह बेक सुन मौक़िफ़, बह बेक सुन ओपिनियन, और पत करो अत वो हक़ यी, यानी उलमा यम रब्बानीन आसान, ये हक़ के जो उलमा होते हैं ना वो कभी यही नहीं देखते, जैसे अपनी ये अल्लामा अलबानी को रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अलबानी अहले हदीसन अंदर मतलब सो फ़िक़ी मसले में वारिया शिद्दत करान, वो कभी नहीं मानता था, लेकिन जब उसके पास हदीस आई ना अब्दुल्लाह बिन मसूद की, जहाँ रफ़ल देन का तर्क साबित है,
अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस तक वन अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तथ हदीस मज पैगम्बर साहब कर इब्तिदाई नमाज मस्जिद रफ़ुल यदैन अल्लामा अलबानी ने लिखा ये हसन दर्जे की हदीस है। अगर अशु नफर आ सो दे हदीस और हम भी आज यही कहते कि ना अल्लामा अलबानी वो हसन अच्छी माना हसन तो सही क्यों इसमें रफ़ यदैन का तर्क साबित होता है। मैंने बनोमुत पन इम्तियाज़ रफ़ुल यदैन लाजिम कर मैंने वजूब का दर्जा एक तो होता मुस्तहब का दर्जा अच्छे ब्या प्रॉब्लम अच्छे फिक अवलवियात की अच्छे पी वाजिबस क्या दर्ज मुस्तहबस क्या दर्ज कुछ मसल कतन थवन अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हक़ुक़ अक आलिम क्योंकि उसने ये नहीं देखा कि अम सो बे मसल बल सो मसल ग स्ट्रांग उसने बस तहकीक देखी वो दोपन ना यहाँ पे जो हदीस है ना ये साबित है और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला हदीस हसन दर्जुक बात समझ में आई। यही गो तालिब हक अगर अपोज दलील ना मजबूत तो इंसान को छुपाना नहीं चाहिए इंसान को बताना चाहिए कि नहीं इसकी दलील मजबूत है मगर अम बरकस आमुत सवार गुमुत मसलक स्कूल ऑफ थाट हम कहते नहीं बस जो मेरे मसलक वाले ने कहा मेरे आलिम ने कहा मेरी किताब कहती है बस यही हक है यह डाक त्राव ये लकन ब्रोह थो ना कौल ब्या कौल अनोक न कहें बेन उलमान हज राय थो कहें तिहज दलाइल थो कहें तब तो यह खयानत भी है बह क्या मना कोई चीज़ बहरहाल तम तु मुतफिफिन कज़ालिका मुअज़्ज़फ़ इथे पे मुलाजिम सदिस बारस मज क्या गो मुतफिफ कहते कि अल्लज़ी यबख़सुल वज़ीफ़ा यह क्या करान कम रटान तनख्वाह हक़ा मगर अत प्यारान कुंत्रगार गए पगह त्रीम तो फर्स्ट गन बना सा ट्रेजरी मह सो बिल मे गि बराबर तनख्वाह मिल मगर फ़यतअख़्ख़रु फ़िल हुज़ूर हाजिर यह आसानी छप आसान दिवान औ यतअज्जल फ़िल इंसिराफ़ या यह करान सो ताजील लेने में और इसी तरह औ ला युअती अल अमल हक़्क़ा या यह अमि अमली हुंद हक़ करा अदा तो इसको भी मुतफिफिन के ज़ुमरे में है। मुफ्तस मज तनख्वाह मुफ्तस मज कह चीज़ मेहनत करान एब्सेंट आसान ठीक या वहाँ जो उसका हक है काम करने का उस काम को अदा नहीं करता है। वही तो आज हम देख रहे हैं मुलाजिमस यमिस लाख रुपये तनख्वाह मतलब ये पिछली मरतबा एक ने पोस्ट भी किया था तमिस अत होमुत अतस खतमित हट तम फटमत दपन मुझे तब इंसानियत शर्मसार लगती है ये मुलाजिम लाख रुपये 1.5 लाख रुपये नीन वाल तनख्वाह यह यमिस नर मजूरस यमिस बिचार कुछ कायम दह बन या नई बन अमिस दपान फाइल पकन खतर रपस 5,000 दिन यह इंसानियत जिनाज इस मतलब इस पत्थर पेमुत डाउन ट्रोडन मजूर तबक हो कुर्सी पे बिह तमिस वन ना यह पकि फाइल अत तो दिन 5 तमिस तुमुत गवर्नमेंटन तथ पे तमिस तनख्वाह चलान तथ पे तो लिहाजा एक मुअज़्ज़ब भी मुतफिफिन में आएगा अगर वो अपने अमल से यानी उसका हक अदा नहीं करता तनख्वाह निवा बराबर समझ लेकिन यहाँ से क्या करता और यहाँ ये भी आएगा हमारे कितने ऐसे जो गवर्नमेंट मुलाजिमीन है जुम्मा दह चलान 8 बजे 10 बजे चलान या तिम परमिशन अन गवर्नमेंटस नश हकवा खुतब दिख कि कहें अच्छा इजाजत 2 घंटस नीर कहें या इथे पे कह टीचर गवर्नमेंट टीचर यह पे दी खुतब कि अमिस अमिस ग 2 क्लास और जाय लिहाजा पहले परमिशन लाना है गवर्नमेंट से बह हेका वनकन जुमा नमाज खतर यानी बह पढ़ना गो पढ़न सो रुकाई नहीं क्या सो इजाज़त आसान लेकिन दूसरा है कि इसके लिए कभी कभार वो 30 किलोमीटर दूर जाता है मगर अच्छा प्रॉब्लम क्या ज़ाती पन मसला यही है। औ ला युअती अमल हक़्क़ फ़ीहा लितलब्बुसिही बिल अमल वहुव मअ ज़ालिका लौ नक़स दिरहमुन वाहिदुन मिन रातिबति लताल दपा अगर अमिस करो ना तनख्वाह 1 रुपये कम यह लगे लड़ाई तथ पे हमें क्या रुपये कम फ़हाज़ा अयज़न मिनल मुद्दत मगर यह वह काम कर मे बराबर किन अब बात समझ में आई फ़ज़्ज़ाबितु दपान तेल क्या रूल अन्नल मुतफ़िफ़ा हुआ मुतफ़िफ़ प्रेथ कह सह शख्स मन युरीदु हक़्क़हु कामिलन इस पन हक ठाना मुकम्मल तौर तनख्वाह ठाना गोनिक डेटस पे मुकम्मल तथ गई रुपये छान वह यह हजिमो हक गर मगर यह अत तनख्वाह काम जिम्मेदारी या इसी तरह से जो आलिम का काम था जिम्मेदारी थी वह अदा नहीं करता। अल्लाह ताला करे रहम। आज हमारे ऐसे भी खुतबा है जो पहले ही डिमांड करते हैं कि अगर आप मुझे इतना देंगे तब मैं प्रोग्राम दूंगा तब मैं ये दूंगा मतलब शुद्ध लेन देन गसान जो मैंने अक्सर सुना बहुत सारे इलाकों से भी और बाज़ उन प्लेटफार्म को देखा जाता है जहाँ ज़्यादा पैसे वसूल होंगे क्या बने ये दावत में दुनिया और ये दावत अल्लाह ताला सुन वो आखिरत के लिए या मिशन बल्कि अब बस रोज़गार के हसूल के लिए की जाए। पहले इल्म पढ़ा जाता था आखिरत के लिए अब इल्म दौलत के लिए होता है इल्ला मन रहिम रब्बी वक़ौलुहु अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला सुन ये मानो अला यज़ुन्नु उलाइका
यानी यम जन ये मुतफिफीन तिमन मुतलिकन अला यजुन्नु उलाइका यानी यजुन्नु बिमाना युकिनु यजन छुन जन बिमाना गुमान के, क्योंकि उमूमी तौर पर फिक में हम देखते हैं जन क्या होता है, गुमान के माने में, गालिब गुमान के माने में। लेकिन ये कुरान मजीद में अकीद किस बारस में ना जन आगे शेख जिक्र करेगा सह यकीन किस माने में। अला यजुन्नु उलाइका यजुन्नु बिमाना युकिनु यानी यकीन के माने में। लिअन्न ज़न्न ला यकफी फी बाबिल ईमान तिकाज कहा वन मे गालिब गुमान कि अल्लाह ताला छु यह कुफरी अकीद ना तेल यह कुफर मे गुमान खुदा छु यानी यकीन छुम न ईमान किस बारस में यकीन आसन ती वन दपान जन नसा काफ़ी आसान ईमान किस बाबस मज बल बुद्ध मिनल यकीन बल्कि अत मज लाजमी क्या आसन यकीन गो ये क्या यजुन माने युकिनो यकीन किस माने मज फ़कुल्लमा जाअत का कलमा दपान ये सात यह कलमा यी जन फ़ी अमरिन यानी अमर किस बारस मज युतलब फ़ीहिल यकीन अतन मुतालबा कमुक यकीनुक फल मुराद बिज़्ज़न्नि फ़ीहा हुवल यकीन जैसे अल्लाह ताला ना वन सूरह बकरा मज अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम अगर इस गालिब गुमान किस मानिस में निमो तेल क्या गो तिमन मोमिनीन हसा छु यह गुमान कि तिमन मुलाकात कर रब्बस सत यह गई नाउज़ बिल्लाह यह तर्जम ति गलत यह अकीद ति गलत बल्कि अश वन ये कि तिमन यह यकीन तिमन ज़रूर बे ज़रूर कमिस सत मुलाकात रब्बस सत वरा अल मुजरिमून नार और यम सात यम मुजरिम यमो दुनिया अंदर पन जिंदगी नाफरमानी मज हाँ शिरकस पे या बाकिन कुफरस वगैरह पे जिंदगी गुजार फ़ज़न्नु अन्नहुम मवाक़िऊहा वलम यजिदू अन्हा मसरिफ़ा शायद गालिब बनाई मुराद ये चीज़ कि ये देखना पड़ेगा सूरह काफ में है कि वो चाहेंगे बचना इससे, वो शायद ये आस लगाए बैठे कि हम यहाँ से निकल पाएंगे मगर वो वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। आप पूछो गुरमानी क्या सूरह काफ में फ़ज़न्नु हुना बिमाने यकीन गो चाहे मोमिनीन हिंदिस मामलस मज अल्लज़ीना यज़ुन्नून यह यकीन किस मानस मज चाहे मुजरिमन हिंदिस बारस मज फ़ज़न्नु यह यकीन किस मानस मज फ़क़ौलु लिहाजा अल्लाह ताला सुन यमन अला यज़ुन्नु उलाइका इला आखिरी मुराद अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून यानी पूरा आयत ना ये यानी अला युक़िनु हाउलाई क्या यमन ना यम कथ यकीन यानी यह वन कमन मुतलिक मुतफिफीन मुतलिक मुतफिफ कम गई पे वन तिमन मुतलिक अगर यम दुनिया अंदर यह डंडी मारान दुनिया अंदर यह पन हक पूरा रटान मगर लकन हक दिवान कहें क्या तिमन ना यह यकीन कि तिमन अल्लाह ताला सनी पगह हिसाब किताब। तो इसके बाद कहते हैं वफ़ी हाज़िहिल आयति अर्थ और अत आयतस मज अर्ज अत वन अदातुल अर्ज कत अला युश ना अला यह अदातुल अर्ज मगर यह माने दिवान अत तौबीख तौबीख गई डांट डपट ये रबन वो अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून अस हेको तर्जम ज्यादा खुद ज्यादा कर क्या यमन छुना ये यकीन कि यमन अल्लाह ताला से मुलाकात करो मगर असल यह बेइज्जती ये कसिब डांट डपट बेइज्जती ना करान तो धमकी के माने में भी हम कह सकते हैं ये धमकी है कि आप आज इस तरह ये कर रहे हो डंडिया मार रहे हो क्या आपको ये यकीन नहीं कि आपको अल्लाह के सामने पेश होना है ना धमकी नाम वक़ौलु इथे पर रब सुन अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यानी सु कुछ बोल दो हुआ यौमुल क़ियामह व मबऊसून मबूस किसको कहते हैं मिनल बास शुद्रामद बास मज बास गो इखराज वल इरसाल नियरुन यानी ये कब्रों में बज़ाहिर तो कब्रों में है ना बज़ाहिर तो मर गए हैं ना लेकिन इनको दोबारा निकाला जाएगा इनको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और वलहु इद्दतु मआनिन दबा अच्छी बेइज्जती क्या माना मबूस क्या अच्छे बेइज्जती क्या जैसे हम कहते हैं अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम की बेअसत ये ना रसूल सल्लम ये मबूस गई मबूस मुराद मबूस गए तिम जाए ना मबूस गो मुराद तिमन नबूवत मिली तवशी मुख्तलिफ मानान मज वक़ौलु और अल्लाह ताला सुन यवानुन यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन तम द आसन सारी लुक कमिस ब्रोट कन खड़ा आलमीन किस परवरदिगारस ब्रोट कन हाज़ा हुवल यौमुल अज़ीम यज बोड़ बार दो व हुवा यौमुल बास और यह कुस यौमुल यानी जिंद यम साथ वापस बे जिंद गसान वापस इन कड़ने बे इखराज गहुद इरसाल गहुद यौम यक़ूमुन नास कुल्लुहुम मुमिनुहुम व काफिरुहुम वयम लुक न जमा करन रब्बस ब्रोट कन ये काफिर भी होंगे ये मोमिन भी होंगे सगीरुहुम व कबीरुहुम छोटे भी होंगे बड़े बर्रुहुम व फाजिरुहुम नेक भी होंगे और फासिक व फाजिर लोग भी होंगे किसके सामने लिरब्बिल आलमीन
पन्निस यानी आलमीन परवरदिगार अल्लज़ी खलक़हुम व अमातहुम सुम्मा अहयाहुम, जिसने उनको पहले पैदा भी किया, तख्लीक उनकी की, फिर उनको मौत दी और फिर दोबारा ज़िंदा किया। चुना सूरह बकरा में अल्लाह ताला वनन सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन, ये 3 स्टेजेस है ना। वहाज़ा फ़ीहि, और बे क्या हदीस इन आयतन मज़ अत्तहज़ीरु मिन अत्ततफ़ीफ़, कम निश तहज़ीर वार्न यवान करना। ततफ़ीफ़ कल हमने बताया, अमूमी लोग समझते हैं ततफ़ीफ़ का माना यह है कि छुन तोलुन, नहीं, यह अमुक महदूद माना। यह मिसाल ततफ़ीफ़ गो ये इंसान पनुन हक पूर पड़ वसूल करान, लेकिन ये लुकन यस ना हक पूर करने मौका तमी लुकन हंद हक पूर करान। ततफ़ीफ़ उसी को कहते हैं। यानी जैसे हमने कल मिसाल दी है कि मसाइलुल इल्म में किस तरह ततफ़ीफ़ होता है। मसाइल में इस तरह ततफ़ीफ़ होता है, आप कोई एक राय, अपना कोई मौक़िफ़ और अपनी कुछ दलाइल की बुनियाद पर, लेकिन दूसरे जो उसके खिलाफ कोई दलाइल रखते हैं ना, तो इसमें हक अदायगी करना बराबर बराबर 3 मौक़िफ़ करना जिक्र पन्ने से कवल सुनाई गो राजा कवल। इसी तरह से कोई मुअज़्ज़फ़ होगा, कोई काम करने वाला, कोई मजदूर, मजदूरी तो बराबर लेता है। शाम वन मलिकस मे बराबर 600 या 700 रुपये, मगर दोह छप दिसम, दोह काम कर्म। या मुलाजिम कोई होगा, हुच दपान रेत बाद मेरी ये तनख्वाह बराबर 1 रुपये ती गई छान, लेकिन जब देखा जाता है कि गैर हाजिर रहता था, इसी तरह से वो काम चोर था या दीगर जो सुस्ती का कायल था, तो ये भी ततफ़ीफ़ में आएगा। वहाज़ा फ़ी अत्तहज़ीरु मिन अत्ततफ़ीफ़, ये जना वार्न करना, अलाराम करना, वार्निंग देना, खोजना ततफ़ीफ़ निशान। लिअन्न हाज़ल यौमल अज़ीम यल्क़ा मुतफ़्फ़िफ़ु फ़ीहि जज़ा, क्योंकि इस मुतफ़्फ़िफ़ को क़यामत के दिन क्या मिलेगा, इसका बदला। गो ये हुकूकन हिज़ अदायगी आस कर्मत कहें, आज तो हुकूक की अदायगी होगी ना। और पे मामला उल्ट, क्योंकि बंदों के दरमियान मामला है ना, तो यहाँ तलाफ़ी किस तरह होगी, जब बंदे आपस में एक दूसरे की तलाफ़ी करेंगे। रब है कि माफ़ करे पन्न हकन मज गई कोताही, रब्बुल आलमीन सह कर माफ़ ऐसे। लेकिन मामला तब है जब बंदों के दरमियान, क्योंकि बंदे तो आमतौर पर माफ़ नहीं करेंगे ना। ये दुनिया में कह पन रुपये त्राने खतर तैयार, ये दुनिया में पन आट त्राने खतर तैयार, तो फिर वहाँ जहाँ ज़रूरत होगी कुछ त्राय पन हक पत। ये थे कि इंसान जाल सजी से धोखे ताकत से थप करना, लेकिन कल क़यामत में उसका जज़ा मिलेगा, उसका बदला मिलेगा। वक़ौलुहु, और अब्दुल्लाह बिन अब्बास या कुरान मजीद जो आयत है ना सूरह बकरा में, वत्तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, तम तक मुनक़ता सारी सबब। क्या मतलब, हाज़ा फ़ी सियाक़ क़ौली, दपान शामत कत कंटेक्स्टस मज, कुरान मजीद की यथ कंटेक्स्ट मज, इज़ा तबर्रअ अल्लज़ीना तबिउ मिनल्लज़ीना तबअउ, वो लोग जो जिनकी पैरवी की जाती है, युजन गोडनेथ छुना आमुतन इत्तबिउ, यानी उनकी पैरवी की जाती थी, इत्तबाउ जो पैरवी करते थे, यानी पत पत पकन वल, पत सब यम हुमन यम पत पत पकान, तम क्या करान काम, तम करान अम दह पन पान यमन मुबर्रा। दुनियावी तौर यमन सत मोहब्बत मवदत, दुनियावी तौर यहंदिस बलबूत पे काम करान, या यमो थोमुत आखिरत पे बचावन तम तत। आज क्या होगा, आज वो जिनकी पैरवी की जाती थी, जिनके पीछे पीछे चला जाता था, आज वो इनके जो इनके फॉलोवर्स थे, हाँ ये अजकिस दौरस मज जदीद अल्फाज में गई में फॉलोवर, तम फॉलोवर क्या गसन, तिमन कर यमिस तम फॉलो करान, तो वो क्या करेगा, सह कर मनुष्य पन पान मुबर्रा बजानक न, फिर क्या होगा, वर्राउल अज़ाब, और जब ये आंखों से अज़ाब देखेंगे ना, वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, उस वक्त सारे असबाब कट जाएंगे। मुराद अल्लज़ीना तबिउहुमुस सादह वल कुबरा, यम कम गई, यम गई यह सरदार, यम गई यह तम बड़ बड़ नफर, इन समाजी एतबार पत पत पकान, यम समाजी एतबार हाई एस्टीम थवान, स्टेटस। जैसे अक्सर हमने देखा है ना कि जितनी भी कौमों ने इनकार किया है ना, गोड़कमो कोर, गोड़कम करा इनकार, इनकार तम करा यमन समाज मज हैसियत। जैसे इसमें आया है कि जब हिरकल रूम ने अबू सुफियान से सवालात किए, तो उसने क्या कहा, उसने उससे सवाल किया कि क्या उसके पैरोकार शुराफा अम ज़ुआफ़ा, तमिश शुराफा कि ज़ुआफ़ा पत पत पकान, तो अबू सुफियान ने कहा ज़ुआफ़ा। अब यहाँ पे शुराफा कौन है, शरीफ किसको कहेंगे, शरीफ आसान युस दौलत किस नशस में चूर आस, उसके पास दौलत होती है, उसके पास कुर्सी होती है, उसके पास दुनियावी कोई एस्टीम यानी कोई हाई स्टेटस होता है, तम लुक पत खड़ पहुँचे पे क्या वन यम तमें इलाक़ खड़ पहुँच, यम खड़ पहुँचन ताबे बाकी या हुक्मरान दिन अत मज, ठीक। तो अब ये क्या करेंगे, यम खड़ पहुँच यम कर बिल्कुल पन पान यमन अलहदा, अस नहीं पई, अस नहीं वोन इन
अस कत वन आज पक्यो पत अल्लज़ीना यत्तबिउहुम अतबाहुम फी मासियतिल्लाह तिम मगर कत मज पकान तिमन पत रब सन्द नाफरमानी मज गुनाहस अंदर सुम्मा इन्नहुम यतबर्रऊन मिनहुम यौमल क़ियामा तिम करन बरियो जिम्मा पन पान दम क्या ना जान वन तुम आपका मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। व मिनहुम मअबूदून मअल आबिदीन और अड़ तिम ते बदबख्त यमो बनमित माबूद गो माबूद करान यमन आबिदन यमन इबादत करान दुनिया मन तिम करान पन पान दूर जैसे शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह सन्द नावस पे यम पत ना यह दसगिर साहब। इसी तरह से दीगर बुजुर्गानी दीन के बारे में जिन्होंने गुलू किया और कहा कि यम कर सुफारिश पगह यम बचावन पगह आज तो वो इन सारों से अपने आप को मुबर्रा करेंगे तिम करन बरियो जिम्मा यमन निशन फ़इन्नहुम यतबर्रऊन मिनहुम यौमल क़ियामा क़यामत के दिन गसन तिम मुबर्रा यमन निशन क़ाल अल्लाहु तआला रब्बना वरअउल अज़ाब ये अज़ाब वुछन ना वत्तक़त्तत बिहिमुल अस्बाब और सारी सबब क्या गसन वो टूट जाएंगे, वो सारे सबब मुनक़ता हो जाएंगे। ठीक, तो वहाज़ा यकूनु यौमल क़ियामा ये कब होगा? क़यामत के दिन। वक़ौलु और ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा सुन अल वुसलातु फी दुनिया यानी अत आयत शरा क्या कर अब्दुल्लाह बिन अब्बास वत्तक़त्तत बिहिमुल अस्बाबस अल वुसलात फी दुनिया सु गो दबा वफी रिवायतिन अनहु बे रिवायत अल मवदा मवदा कत छ वनान यस दिली छ आसान इंसानस कहीं सितन सो अटैचमेंट उसको मवादा कहते हैं, मोहब्बत यानी मोहब्बत की आला शक्ल उल्फत जिसको हम उर्दू में कहेंगे, दिली अटैचमेंट इमोशनल अटैचमेंट योसिमन बैनहुम फी दुनिया दुनिया मज अत जुड़ित मगर वसिलातु तक़त्तउ फी ज़ालिकल यौम मगर क़यामत छन यम सारे कनेक्शन वला यंतफ़िऊन बिहा कोई फ़ायदा नहीं देगा ना दुनियावी तौर से मे फलान से जान दुनियावी तौर से मे फलान सद अप्रोच दुनियावी तौर से मे फलान जाए लिंक बस कनेक्टेड यपर कल क़यामत में बिल्कुल दूर दूर हो जाएंगे। ये सोरी कनेक्टिविटी छन ये सोरी सिलात छन सोरी पान यम रिश्ते मकलन इज़ इन्नहु ला यंतफ़िउ बित्तवासुल फिल आखिरह क़यामत के दिन रोज कंस वो इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता जो अभी मेरे जहन में आया दुनियावी तौर इंसान इस दिन अमिस पन अपोजिट सेक्स आसान तो उसके लिए सब कुछ करने के लिए गवारा है ये अत मुसीबत मज ना वसान तो फिर ये हर कोई काम यह दपान बल्कि अहज खुशी खतर दिम बह पन खुशियन बह कर खश तिमन पन खुशियन दुनिया कि जज्बात पान वन अल्लाह बचाए कल क़यामत में मिसाल के तौर पे एक जोड़ा जहन्नम में जाए या एक जोड़ा गुमराह हुआ था उसकी वजह से दूसरा जोड़ा भी गुमराह हुआ था। अब यहाँ असल मोहब्बत दिखाने का वक्त है क्या तजर गया ये मोहब्बत इजहार तो इब्न उसाइमिन कहते हैं कोई फ़ायदा ये तवासुल ये एक दूसरे से मोहब्बत ये उल्फत या एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना कल क़यामत में कोई फ़ायदा नहीं देगा इल्लल मुत्तक़ून सिवाय एक ग्रुह को फ़ायदा देगा अगर तुम दुनिया में जुड़ित हो तुम गई परहेज़गार तुम गई नेकोकार यम नीकी मज अकिस तलकीन करान यम नीकी मज अकिस सादान यम नीकी मज अकिस एनकरेज करान कल क़यामत में उनके दरमियान रिश्ता भी रहेगा मोहब्बत भी रहेगी एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद भी होगा। लेकिन यमो गुनाहस मज अकिस सपोर्ट कोर्मुत गुनाहस मज अकिस साथ दितमुत दुनियावी तौर अहद खतर कह कर खतर तैयार कल क़यामत में साले सिले रिश्ते नाते सब कुछ तोड़ जाएंगे। थे ना साथ जन्म में तेरे यम अकली गडनिकसी जन्मस मज साथ जन्म अकलियो इतने यम कथ यम बस शायरी उससे क्या होगा ये बस शायरी जो है ना तख़य्युलात होता है स्पेकुलेशंस इमेजिनेशंस। लेकिन 7 जन्म याद रखिए 7 जन्म तो बहरहाल हमारा अकीदा नहीं है हमारा अकीदा है कि 2 ही जन्म होंगे गोडनुक ये जन्म तो दई मजपत क़यामत मज तो लिहाजा अगर कोई भी कहता भी है शायरी में 7 जन्म में तेरे कुछ नहीं होगा बल्कि उल्टा ये हो सकता है कि कल इसके लिए वबाली जान बनेगा। कमा क़ाल अल्लाहु तआला इपर रब्बना अल अक़िल्लाउ यौमइज़िन बअज़ुहुम लिबअज़िन उदू आज के दोस्त कल के एक दूसरे के दुश्मन होंगे। ठीक आज ये दोस्ती ये बन पगह दुश्मनी इल्लल मुत्तक़ीन सिवाय न परहेज़गार क्योंकि परहेज़गारों की हदीस मज ना वाजह यम चीज़ कि अलमरउ अला दीन खलील अख इंसान पन्निस दोस्त सन्दि दीनस पे फल यंजुर मन युखालिद तेल गई वुचन दोस्ती कमिस सत क्योंकि असरात होते हैं ना जिन्होंने गलत लोगों के साथ दोस्ती की थी आज वो सारी दोस्तियाँ टूटेगी आज कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिन्होंने सही यानी मुत्तक़ीन से परहेज़गारों से जो नीकी के काम में एक दूसरे को एनकरेज करते थे नतीजतन आज मेल तत्मेल फ़ायदा लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह ये बाब ख़त्म हुआ ये मकलो ये बाब मुख्तसरन अमेक खुलासा युत कि यमिस अल्लाह ताला पे यकीन आसि
आखिरत के दोस पर यकीन आसी, जजा तो हिसाबस पर सजास पर यकीन आसी, तो फिर वह दुनिया में हुकूक की कोताही नहीं करेगा। छुना तो मसला वही है। सो कहना हुकूक को पत सो तिम मियाँ बीवी पान वन, अगर उनको ये तसव्वुर होगा, हकीकत में ईमान इस पे होगा, कामिल यकीन, कल क़यामत के दिन हमें एक दूसरे के हुकूक पे सवाल दी होगी, जवाब दी होगी, तो नतीजतन तिम करना हुकूकन मस कोताही। वरना अच्छी इंसान दुनियावी तौर तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन असल मामला ये है कि ये हुकूक अदा करता है कि नहीं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।